हेलो बच्चों, क्लास 6 सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर है। ये आपका हिंदी ग्रामर में लेसन 1 है। लेसन 1 आपका क्या है? भाषा, लिपि और व्याकरण, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर। अब आप जो है भाषा के बारे में पहले लेसन में आपके बता रहा है। देखिए क्या है। अपनी बात दूसरों को बोलकर या लिखकर समझाई जा सकती है तथा सुनकर या पढ़कर दूसरों की बात समझी जा सकती है। अर्थात बोलकर या लिखकर, सुनकर या पढ़कर विचारों का आदान प्रदान किया जा सकता है। ये भाषा के बारे में आपको पूरी हेडिंग ऊपर बताई जा रही है कि भाषा को आप किस तरह अपने से दूसरे को आप समझा सकते हैं, बोलकर, लिखकर, पढ़कर, सुनकर, किस तरह से। अब देखिए यहाँ भाषा से हमारा अभिप्राय मानो मुख से निकली उन ध्वनियों से है जिनका कोई अर्थ हो। ये ध्वनियाँ दूसरों तक अपनी बात पहुँचाने का माध्यम है। निम्नलिखित उदाहरण देखिए। युधिष्ठिर ने अभिमन्यु से कहा, तुम नहीं जानते कि चक्रव्यूह का तोड़ना कितना कठिन है। उसमें सेना को चक्रदार घेरे में खड़ा किया जाता है। व्यूह में 7 द्वार होते हैं और हर एक द्वार को तोड़ने की एक विशेष विधि होती है। हम में से तुम्हारे पिता अर्जुन के अलावा और कोई चक्रव्यूह तोड़ना नहीं जानता। ये किस समय की बात है? ये जो है महाभारत जो है आपका, उसमें से लिया गया है कि जब कौरव और पांडव से युद्ध हो रहा था, उस समय युधिष्ठिर ने अपने पुत्र अभिमन्यु से बोला था कि चक्रव्यूह के बारे में आप नहीं जानते हो, क्योंकि चक्रव्यूह से तोड़ना अर्जुन को आता था, उनको आता नहीं था। वही ये समझा रहे हैं, किसके माध्यम से? भाषा के माध्यम से। यहाँ इसलिए दिया गया है कि ये भाषा के माध्यम से ही अभिमन्यु को समझा रहे हैं कि तुम अकेले नहीं तोड़ सकते। उपयुक्त विचार युधिष्ठिर ने बोलकर प्रकट किए। समझाए पर किस तरीके से? बोलकर, मौखिक भाषा में उन्होंने प्रकट किया। यदि वह अपनी बात समझाने के लिए संकेतों का ही प्रयोग करते तो उनकी बात की सीमा तक समझा जा सकता था। अब यहीं फिर जो है आपसे पूछ रहा, कह रहा है कि अगर वो संकेतों के द्वारा, क्योंकि सांकेतिक भाषा भी है, अगर वो प्रयोग करते तो कितनी हद तक समझा जा सकता था। ये आप भी अनुभव कर सकते हैं कि सही ठीक ढंग से जो है उनकी बात समझ में नहीं आती। इस प्रकार संकेतों के माध्यम से समझना व समझाना कठिन कार्य होता है, कि बहुत कठिन कार्य होता है, मुश्किल भरा होता है। युधिष्ठिर ने अपने मनोभावों को व्यक्त करने हेतु शब्दों व वाक्यों द्वारा एक सरल व सशक्त साधन का उपयोग किया है। यही जो है क्या है? आपकी भाषा है। यही आपकी जो है भाषा है। विद्यार्थी चाहे हिंदी पढ़े, विज्ञान पढ़े या कोई अन्य विषय, जब तक वह उपयुक्त भाषा को प्रयोग नहीं करता तब तक कुछ भी सीखना संभव नहीं है। अंततः भाषा की जीवन में नितांत आवश्यकता है। भाषा को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। यहाँ देखिए क्या है कि आपको समझाया जा रहा है कि भाषा जो है अलग अलग तरीक़ों से, विभिन्न प्रकार से है। अब अंग्रेजी भाषा है, हिंदी भाषा है, संस्कृत भाषा है, उर्दू भाषा है। इसको आपको जो है भाषा तो कई हैं, उसी के माध्यम से हम अपने मन भाव को दूसरों को समझा सकते हैं, पर उसको जो है हमें सीखना पड़ता है, उसे हमें जानना पड़ता है। देखिए भाषा की परिभाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम लिख, पढ़कर, बोलकर या सुनकर अपने भाव या विचारों का आदान प्रदान करते हैं, भाषा कहलाती है। आगे चलिए, अब देखिए भाषा के बारे में अभी तक बताया आपको, और अब भाषा के भेद हैं। किंड ऑफ लैंग्वेज। भाषा के 3 भेद होते हैं। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित, तीसरा सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा क्या है? आपका मुख से जो कुछ बोला जाता है तथा कानों से जो कुछ सुना जाता है वह भाषा का मौखिक रूप होता है। इस चित्र में नेताजी अपनी बात को बोलकर श्रोताओं तक पहुंचा रहे हैं, श्रोता उनकी बात सुनकर समझ रहे हैं। यह भाषा मौखिक रूप है। यहाँ देखिए फिगर में आपके दिया हुआ है कि स्टेज पे नेताजी हैं और यहाँ ये अपना भाषण, जिसे आप भाषण कहते हैं, भाषण बोलकर दे रहे हैं और यहाँ लोग उसे सुनकर समझ रहे हैं। इसी तरह ये भाषा की एक शैली हुई। अब दूसरा देखिए है लिखित भाषा। दूसरा है लिखित भाषा। जो कुछ लिखा और पढ़ा जाता है वह भाषा का लिखित रूप होता है। इस चित्र में विद्यार्थी परीक्षा भवन में प्रश्नों के उत्तर लिख रहे हैं। परीक्षा के बाद अध्यापक इन्हें पढ़ेंगे और उन पर अंक देंगे। यह भाषा लिखित रूप है। यहाँ देखिए फिगर में है
परीक्षा बच्चे दे रहे हैं और जो है अध्यापक यहाँ खड़े हैं, ये इनका जो है इनकी कॉपी को पढ़कर ये समझेंगे और ये लिखकर अपना जो है प्रश्न का हल कर रहे हैं। तीसरा आपका है सांकेतिक भाषा। मन के भावों या विचारों को कभी कभी संकेतों के माध्यम से, देखिए अब आपका जो है ये यहीं पे इसको वीडियो आपका पूरा हो गया, इसलिए हम यहीं पे रोक रहे हैं चैप्टर। अगले वीडियो में इसके आगे का भाग जो है हम आपको देंगे। धन्यवाद।